हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो एक्सरसाइज 7.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 की पावर 4 प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाई दिस x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस आइटा कोट 2r प्लस 1/8 पाई वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3। ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स आने वाले हैं। ठीक है जी, हमें ये शो करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स निकालेंगे वो रूट्स हमारे पास ये होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। ठीक है जी, द गिवन इक्वेशन इज दैट इज x माइनस 1 की पावर 4 प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, जो x की पावर 4 है इसको कर देते हैं राइट हैंड साइड शिफ्ट। ठीक है, x माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस x की पावर 4। अब इस x की पावर 4 से यहां करते हैं डिवाइड x माइनस 1 अपॉन x पावर 4 और यहां बचेगा हमारे पास माइनस का 1। ठीक है जी, इतना काम हो गया, हमने डिवाइड कर दिया, दोनों पावर सेम थी तो ब्रैकेट लग गई एक कंप्लीट ब्रैकेट और पावर हो गई हमारे पास 4 के इक्वल। ठीक है, ये हम काम हमारे पास हो चुका है। अब देखो जो ये -1 है, -1 को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई? हाँ जी, लिख सकते हैं भी इसको ऐसा। हाँ जी लिख सकते हैं। क्या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं सिस पाई? हाँ जी सिस पाई भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ओके, इतना काम हो गया हमारे पास। देखो हमें बार बार कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई ना लिखना पड़े तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे सिस पाई, और सिस पाई हमारे पास इसी के इक्वल होता है। हाँ जी, तो चलिए करते हैं बात। यहाँ से हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू जो पावर 4 है ये पावर यहां पर जाएगी। हाँ जी, सिस पाई और पावर हमारे पास क्या जी 1/4। ठीक है, और आपको पता होगा जो सिस पाई है इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 2r पाई प्लस पाई। ठीक है जी, और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं। देखो हमारे पास, देखो कोस पाई के अंदर हमने क्या ऐड किया 2r पाई, यानी 2r पाई करेंगे तो क्वाड्रेंट फर्स्ट जाएगा और 2 पाई पे नो चेंज होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास सारा काम ठीक है। तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख दूं 2r प्लस 1 पाई? हाँ जी, अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं है। क्यों, हमने क्या किया, जस्ट पाई को कॉमन निकाल दिया। पाई कॉमन निकलेगा तो 2r प्लस k1। ठीक है, ये काम हो गया हमारे पास। तो क्या मैं इसको x को इसके नीचे भी करूं इसके नीचे भी करूं तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस k1/x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे सिस 2r प्लस 1 पाई अपॉन में 4। ठीक है जी, वेयर जो r की वैल्यू होगी हमारे पास वो कहां से कहां तक जाएगी, ये पावर 4 है यहाँ पे 1/4, तो इससे एक कम तक जाएगी 0 1 2 3। इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। लेकिन जो ये वैल्यू आई है ये वैल्यू किसकी है जी 1 माइनस k1/x की। ठीक है जी, हमें तो क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए चाहे तो हम इसको थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, कि 2r प्लस 1 पाई/4 को हम थीटा मान ले, इतना बड़ा ना लिखना पड़े तो। ठीक है जी, ओके, तो क्या करते हैं पुट 2r प्लस 1 पाई/4 इज इक्वल टू थीटा। मैंने इसको कोई नया सिंबल नाम दे दिया थीटा। ठीक है जी, इस एंगल को। तो देयरफॉर 1 माइनस k1/x ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी सिस थीटा। ठीक है, सिस थीटा हो गया। तो इस थीटा को क्या कर देते हैं हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। चलो बाद में कर दो ओपन। अब हमें यहाँ से 1/x निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, हमें निकालना 1/x। तो 1/x इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या बनेगा, ये उस साइड ये इस साइड 1 माइनस के सिस थीटा। ये काम हमारे पास हो गया। हाँ जी, 1/x इज इक्वल टू 1 माइनस के सिस थीटा। अब क्या करते हैं, अब वापिस से सिस थीटा को रिप्लेस कर देते हैं।
ठीक है। तो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, मैं इसको ले देता हूँ यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 1 माइनस के कोस थीटा माइनस के आइटा साइन थीटा। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है जी, हमें वैल्यू निकालनी किसकी, x की, तो क्या करो इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/1 माइनस कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, बट आंसर ये तो नहीं है। जो आंसर है हमें वहां तक जाना है, तो जाते हैं। इसका हमें पता है कि 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस के आइटा, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे साइन 2 थीटा का, तो ये बनेगा हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास x की चल रही है यहाँ पे। अब साइन थीटा बाई 2 यहाँ पे, साइन थीटा बाई 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 1/2 साइन थीटा बाई 2, ये हमने निकाल दिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा बाई 2 माइनस के आइटा कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये काम हमारे पास हो गया। हाँ जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमें जाना कहाँ तक, हमें जाना यहाँ तक है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका कर देते हैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 माइनस आइटा कोस थीटा बाई 2, एंड इसको कर देते हैं प्लस। ठीक है जी, साइन थीटा बाई 2 प्लस आइटा कोस थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे साइन, ठीक है, माइनस है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल साइन करते हैं, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, आइटा कोस थीटा बाई 2 हमने कर दिया जी इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, हो गया हमारे पास इतना काम। ओके जी, तो x इज इक्वल टू ये हमारे पास बनता है, ये तो हमारे पास 1/2 साइन थीटा बाई 2, और ऊपर हमारे पास अब ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस आइटा कोस थीटा बाई 2, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनेगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और आइटा की वजह से ये बन जाएगा प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। और आप सभी को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है आइडेंटिटी से। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 प्लस आइटा कोस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ये हमारे पास बन गया। अब 2 साइन थीटा बाई 2 को इसके नीचे भी लिखो, इसके नीचे भी लिखो। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, 1/2 कॉमन निकाल देता हूं, अंदर बचेगा साइन बाई साइन 1 प्लस आइटा कोस बाई साइन कोट थीटा बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1/2 1 प्लस आइटा कोट थीटा बाई 2, 1/2 1 प्लस आइटा कोट, ये वैल्यू मैंने निकालनी है। ठीक है जी, थीटा बाई 2 हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं, थीटा को वापस से रिप्लेस कर देंगे। थीटा की जो वैल्यू थी, क्या थी वैल्यू, थीटा की वैल्यू थी 2r + 1 π/4। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 1 प्लस आइटा कोट थीटा के प्लेस पे 2r + 1 पाई, 2r + 1 पाई अपॉन में 4 है। ठीक है जी, और नीचे 2 है, तो 4 2 जा कितने होते हैं 8। ये हमारे पास आ गया, वेयर जो r की वैल्यू थी वो वैल्यू क्या थी जी, 0 से लेके 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। देख लो, हमें आंसर यही चाहिए था, है ना। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कितना प्यारा सा क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन। हमने जस्ट इसमें किया क्या है, जो भी क्वेश्चन दे रखी है इक्वल टू में क्या बनाना है, 1 बनाना है, -1 बनाना है, आइटा बनाना है, माइनस आइटा बनाना है। ठीक है जी, इस टाइप से हमें फॉर्म बनाने वहाँ पे, ताकि हम उसको इस फॉर्म में पुट कर सके, कोस और साइन की। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम पैटर्न से क्वेश्चन को फॉलो करना है। ठीक है जी, ऐसे ही करना है जैसे 6 क्वेश्चन किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता जी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट the roots of
द रूट्स ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू आइटा 1 माइनस एक्स होल क्यूब आर। रूट्स हमारे पास क्या है जी, x इज इक्वल टू आइटा 10 4r प्लस 1 पाई बाई 12 वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों KU के अंदर भी आया हुआ है, MDU के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन जी, बिल्कुल मजा आएगा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। देखो करते हैं यहां पे हमारे पास द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन हमारे पास गिवन है 1 प्लस एक्स की होल क्यूब इज इक्वल टू आइटा इंटू 1 माइनस एक्स की होल क्यूब। अब क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स की होल क्यूब को 1 प्लस एक्स की होल क्यूब से डिवाइड, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल क्यूब, दोनों पावर सेम थी तो मैंने क्या किया, इसको एक ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बच्चा हमारे पास, आइटा। जो ये आइटा है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 0 होता है और साइन पाई बाई 2 1, तो 1 इंटू आइटा, आइटा बनेगा, हाँ जी। तो इस आइटा को मैं क्या लिखता हूं, इस चीज को भी, इसको लिख देते हैं सिस पाई बाई 2, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको, सिस पाई बाई 2, ताकि हमें बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने क्या यूज कर लिया यहाँ पे, सिस पाई बाई 2, ठीक है, क्योंकि सिस पाई बाई 2 की वैल्यू यही होती है, ठीक है जी। 1 प्लस के x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, चलो पावर लिख देते हैं 3, और जो सिस पाई बाई 2 है इसको मैं लिख सकता हूं 2r पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है जी। और इसको फिर सिस, यहां से पाई को मना जाएगा तो 2r प्लस 1 बाई 2 पाई, ठीक है जी। हमें चाहिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो सिस 2r प्लस 1 बाई 2 पाई, और पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 1 बाई 3, क्योंकि 3 था तो इस साइड जाएगा तो 1 बाई 3, ठीक है जी। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये बनेगा हमारे पास सिस 2r प्लस 1 बाई 2, और ये बनेगा पाई बाई 3, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है जी। दो वैल्यू तो जाएगा हमारे पास, इससे एक कम तक, ठीक है। ये काम हमारे पास हो गया। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए थीटा से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बार बार ये चीज ना लिखनी पड़े। पुट 2r प्लस 1 बाई 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है जी। तो देयरफॉर ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू सिस थीटा, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, सिस थीटा, ओके। इसको मैं नीचे 1 लिख सकता हूं, नीचे क्या है 1 ही तो है, ठीक है जी। तो यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हम यहां पे CND रूल अप्लाई करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रूल क्या कहता है, ऊपरले में ऐड कर दो, ऊपरले में से सबट्रैक्ट कर दो। मतलब क्या है, जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, उसका मतलब क्या है, ऊपर क्या है 1 प्लस एक्स, ऊपरले में ऐड कर दो किसको जी, जो नीचे वाले टर्म है, ऊपरले में से सबट्रैक्ट कर दो किसको जी, जो नीचे बैठा हुआ है। सेम काम यहाँ पे करना है, ऊपरले में ऐड कर दो सिस थीटा प्लस 1, ऊपर में से सबट्रैक्ट कर दो सिस थीटा माइनस 1। मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे लर्न किया हुआ है, ठीक है, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इसको लर्न कर लिया, ठीक है। वैसे क्या करोगे, इसको न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को ऐड कर दो, फिर नीचे न्यूमरेटर में से डेनोमिनेटर को माइनस कर दो, ठीक है जी। मैंने क्या याद किया है, ऊपरले में ऐड कर दो, ऊपरले में से सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है जी। कंपोनेंडो डिविडेंडो अलग कर दिया हमने। अब देखो यहां से 1 से, यानी x से x कैंसिल, ऊपर बचेगा हमारे पास 2, नीचे 1 से 1 कैंसिल, नीचे बचेगा हमारे पास 2x, ठीक है जी। अब हमारे पास इसको ओपन करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो इसको लिख देते हैं कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा माइनस के 1, ठीक है जी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हमारे पास 1 बाई एक्स, ओके। इस 1 को मैं यहाँ लिख दूँ इसके साथ,
कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी जी, ठीक है। और आइटा साइन थीटा ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइटा साइन थीटा प्लस के 1 प्लस कोस थीटा, नीचे आइटा साइन थीटा और ये माइनस कॉमन निकाल दें, इसको लिखेंगे 1 माइनस के कोस थीटा, ताकि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए, फॉर्मूले की फॉर्म, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू आइटा साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, तो आइटा इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस के ये बनेगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है जी। नीचे इसको लिखेंगे आइटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ऊपर से 2 कॉमन आएगा, नीचे से 2 कॉमन आएगा और दोनों कैंसिल आउट, ठीक है, ओके जी। इसके बाद कोस थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से साइन थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से इस साइड को नोट कर लीजिए, फिर मैं रेज कर देता हूं, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। तो हमें यहाँ पे थीटा की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है जी, और आर इज इक्वल टू पावर 3 तक है, तो 0 1 2 तक जाएगा ये। तो मैं इसको कर देता हूं यहां पे, तो 1/x इज इक्वल टू, यहां से आएगा कोस थीटा बाई 2 कॉमन, ठीक है जी, कोस थीटा बाई 2, अंदर बचेगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2, आइटा साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2, आइटा साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2, और नीचे हमारे पास आएगा साइन थीटा बाई 2 कॉमन हो, ठीक है जी। अंदर बचेगा हमारे पास आइटा कोस थीटा बाई 2, ठीक है, आइटा कोस थीटा बाई 2 और माइनस के साइन थीटा बाई 2। ये काम हमारे पास हो गया जी, ठीक है, ओके। इसके बाद कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये क्या बनता है जी, कोट थीटा बाई 2, ठीक है, कोट थीटा बाई 2। ऊपर हमारे पास इसको लिख दे आगे पीछे करके, दैट इज कोस थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2, ठीक है जी। नीचे भी मैं फॉर्म ऐसे ही बनानी है, तो क्या करें, यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, हाँ जी, क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेते हैं कॉमन यहां से माइनस, तो माइनस कॉमन ले यहां से हम, तो प्लस तो ये बन जाएगा, ठीक है, लीजिए माइनस कॉमन ले दिया हमने, तो ये बन गया हमारे पास, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बनेगा, लेकिन हमें माइनस कॉमन लेने से काम नहीं चलने वाला है, हमें कॉमन क्या लेना पड़ेगा, आइटा लेना पड़ेगा कॉमन हमें, ठीक है जी, क्या, आइटा कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस नहीं आइटा, ठीक है जी। आइटा कॉमन ले दिया हमने यहाँ से, तो ये बनेगा कोस थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आइटा कॉमन लिया, मतलब आइटा से डिवाइड, और 1/आइटा की वैल्यू क्या होती है जी, माइनस आइटा, और माइनस ये है तो प्लस के आइटा साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अब क्या करो, इससे ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या, कोट थीटा बाई 2 और 1/आइटा है तो माइनस के आइटा कोट थीटा बाई 2, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया यहाँ पे माइनस आइटा कोट थीटा बाई 2, ठीक है जी। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, हमें tan की फॉर्म बनाना है, ठीक है, और कोट को हम लिखेंगे 1/tan माइनस आइटा अपॉन 1/tan थीटा बाई 2, ठीक है जी। ये काम हमारे पास हो गया, ओके, दैट इज माइनस के आइटा अपॉन tan थीटा बाई 2। ये वैल्यू हमारे पास आई किसकी है जी, 1/x की, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x की, तो रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो x अपॉन tan थीटा बाई 2 अपॉन में माइनस आइटा, ठीक है जी, और 1/आइटा क्या होता है, माइनस के आइटा, एक माइनस ये है तो ये बनेगा आइटा tan थीटा बाई 2, ठीक है जी। अब क्या करो, वैल्यू को पुट कर दो वापिस से, आइटा tan थीटा की वैल्यू क्या थी, 2r + 1 1/2, 2r + 1 1/2 पाई अपॉन 3 है, और नीचे क्या है 2 है, तो 3 2 जा 6, ठीक है जी। वेयर r इज इक्वल टू
0 1 2, ठीक है, ये हमारे पास इतने तक जाएगा और ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। आंसर देखते हैं, आंसर हमारे पास क्या, 4r + 1 है, तो क्या करो जी, इसका एल्सियम ले दो, आइटा 10, 2 2 जा 4r + के 1, ठीक है जी, पाई अपॉन में 2 आएगा और 2 6 जा 12, ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास ये 2 6 जा 12, वेयर r = 0 1 2, ये हमारे क्या आ जाएगा जी, फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास क्या आ गए, इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, ठीक है। इक्वेशन कौन सी है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, एट मोस्ट रूट इसके 3 होंगे। तो देखो 3 रूट हमारे पास है, 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट रूट आएगा, 1 पुट करेंगे सेकंड रूट आएगा, 2 पुट करेंगे तो थर्ड रूट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास 1 + x⁴ 2n + 1 - x⁴ 2n = 0 आर गिवन बाय, हमें रूट्स क्या शो करना है, प्लस माइनस के आइटा टेंजेंट 2r - 1 पाई अपॉन 4n, वेयर r = 1 2 3 अप टू सोन n तक, ठीक है जी, ये हमारे पास है। प्लस माइनस आइटा 10 2r - 1 π/4n, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हो तब आप इसको सोल्व कैसे करते, इस इक्वेशन को आप सोल्व ओपन करते, किसे ओपन होती फिर ये बाइनोमियल से ओपन कर भी लेते हैं, ठीक है, फिर क्या इसको सोल्व कर पाते ऐसे, इतनी बड़ी इक्वेशन को नहीं कर पाते ना। तो देखो इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने कितनी आसानी से सोल्व कर दिया, अब इसको करने वाले हैं, ठीक है, कितनी आसानी से सोल्व हम कर देंगे इस चीज़ को। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यहाँ पे यूज हुई हमारे पास, और जो डी मोइवर्स है उसकी नीड आपको पता चली कि उसकी नीड हमें क्यों हुई, ठीक है जी। इतनी बड़ी इक्वेशंस को सोल्व करना हमारे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क था, ठीक है, तो इस टास्क को हमने कितना आसान कर दिया डी मोइवर्स ने, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं यहां से अपनी इक्वेशन की। द गिवन इक्वेशन इज दैट इज 1 + x⁴ 2n + 1 - x⁴ 2n = 0। तो क्या करते हैं, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस के 1 - x⁴ 2n। अब इसको नीचे ले आते हैं, तो 1 + x अपॉन 1 - x⁴ 2n = -k1, और -1 को हम क्या लिख सकते हैं जी, लिख दो मैं इसको सिस पाई, क्योंकि कोस पाई क्या होता है -1 होता है और साइन पाई पे तो 0 होता है, तो सिस पाई हमारे पास हो गया ये, ठीक है जी। और इस सिस पाई को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, सिस 2r पाई + के पाई, ठीक है जी। और इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, सिस 2r + 1 पाई, बोलो लिख सकते हैं इसको ऐसा, पाई कॉमन निकाल दिया, ठीक है जी। तो 1 + x अपॉन 1 - x ये हमारे पास है। तो इसकी जो पावर आएगी 2n है, तो यहाँ पे क्या आएगी 1/2n, ठीक है, पावर क्या आएगी हमारे पास 1/2n। ओके जी, इतना कम हो गया हमारे पास। तो 1 + x अपॉन 1 - x = सिस 2r + 1 पाई अपॉन में 2n, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। वेयर r = 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 2n - 1 तक, क्योंकि यहाँ पे 2n है तो इससे एक कम टर्म तक हमारे पास ये जाएगा, ठीक है जी। इतना कम हो गया हमारे पास। ओके,
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने क्या कहा, रूट्स फाइंड करने, रूट्स फाइंड करने, इट मीन्स हमें यहाँ से x की वैल्यूज को फाइंड करना है, तभी तो रूट्स आएंगे ना हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको वही चीज़ थोड़ी देर के लिए कोई अल्फा मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ठीक है जी, तो पुट 2r+1 π/2n इज इक्वल टू थीटा। ठीक है जी, हमने क्या मान लिया इसको, थीटा। ओके, ठीक है, तो अब हमारे पास इसको करते हैं, देयरफॉर 1 + x/1 - x इज इक्वल टू, ये हमारे पास सिस थीटा, उस सिस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है जी, इसके बाद वही काम, अप्लाई सी एंड डी रूल। ठीक है जी, तो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या जी, ऊपरले में ऐड कर दो और ऊपरले में से सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हो जी 1। ठीक है, तो ऊपरले में ऐड कर दो कोस थीटा प्लस के आइटा साइन थीटा प्लस के 1, ऊपर में से सबट्रैक्ट कर दो कोस थीटा प्लस के आइटा साइन थीटा माइनस के 1। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके, ये वैल्यू हमारे पास 1 + x/1 - x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो x से x कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा यहाँ से हमारे पास 2। इसको सोल्व आउट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, x + x 2x। ठीक है जी, इसको मैं आइटा साइन θ/2 प्लस 1 प्लस के कोस थीटा और आइटा साइन थीटा θ/2 ने थीटा। ठीक है, थीटा माइनस से कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस के कोस थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1/x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे आइटा 2 साइन θ/2 कोस θ/2 प्लस के 2 कोस स्क्वायर θ/2, और नीचे हमारे पास आइटा 2 साइन θ/2 इंटू कोस θ/2 और माइनस के ये लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है जी, ओके, तो 1/x इज इक्वल टू, अब यहाँ से 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन, और कॉमन आकर के दोनों कैंसिल आउट। ठीक है जी, अब कोस θ/2 कोस θ/2, तो कोस θ/2 कॉमन, ये बचेगा हमारे पास आइटा साइन θ/2 प्लस के कोस θ/2। ठीक है जी, और ये बनेगा हमारे पास यहाँ से साइन θ/2, अंदर बचेगा आइटा कोस θ/2 माइनस के साइन θ/2। ठीक है जी, ये काम हो गया हमारे पास इतना, 1/x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी, हमें निकालनी x की वैल्यू, तो मैं यहाँ से क्या कर दूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये ऊपर जाएगा साइन θ/2 आइटा कोस θ/2 माइनस के साइन θ/2 डिवाइड बाय, ये नीचे आएगा कोस θ/2 आइटा साइन θ/2 प्लस के कोस θ/2। ये हमारे पास आ चुकी है x की वैल्यू। ठीक है, लेकिन वैल्यू हमारे पास ये तो नहीं शो करनी है, हमें शो तो ये करनी है, मतलब इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, तो आपने ये साइड नोट कर ली होगी, नहीं की है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये हमारे पास, चलिए यहाँ तक इरेज कर देते हैं इसको, क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी अभी। तो अब हमारे पास x की वैल्यू को सोल्व आउट करना हमें, तो x इज इक्वल टू हमारे पास साइन θ/2 अपन कोस θ/2, तो ये बनेगा हमारे पास टेंजेंट θ/2, और इसको मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, माइनस के साइन θ/2 और प्लस का आइटा कोस θ/2, तो हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, आइटा कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, आइटा कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो कोस θ/2 प्लस के आइटा साइन θ/2, तो आइटा कॉमन आएगा, तो ये बनेगा हमारे पास कोस θ/2 प्लस के आइटा साइन θ/2, और नीचे हमारे पास क्या है, कोस θ/2 प्लस आइटा साइन
थीटा बाई टू। ठीक है जी। अब इस टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या हो गई, कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया आइटा टेन थीटा बाई टू। ठीक है जी, आइटा टेन थीटा बाई टू। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं वापस, आइटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास थी 2r प्लस 1 पाई बाई 2n, तो 2r प्लस 1 पाई बाई 2n आएगा, एक 2 ये है तो कितना बन जाएगा हमारे पास 4n। ठीक है जी, वेयर वही r इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सोन कहाँ तक है 2n माइनस 1 तक। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया 2n माइनस 1 तक। लेकिन जो हमारा आंसर है वो आंसर क्या कहता है कि हमारे पास r की वैल्यू n तक हो, वहां तक इसका आंसर सेटिस्फाई करके दिखाओ, वहां तक इसका आंसर लेके आओ। ठीक है जी, अगर ये कहता तो हमारा आंसर तो आ गया। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रेज कर देता हूं यहां से। कोई बात नहीं, जो ये कहता है हम वो कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। हमें क्या करना है, जो वैल्यूज हैं ये सभी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, पुट r इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा यहां से x इज इक्वल टू आइटा 10, r के लिए 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास पाई बाई 4n। r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है जी, तो क्या बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू आइटा टेंजेंट 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3, और ये बनेगा 3 पाई बाई 4n। r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास आइटा टेंजेंट 5 पाई बाई 4n। ठीक है जी, ये काम हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो उसी टाइप पुट करते चले गए हम। तो एक टाइम ऐसा है जब r के प्लेस में हमने क्या पुट किया, n पुट कर दिया r के प्लेस पे। चलो n माइनस 1 पुट कर देते हैं एक बार। ठीक है, फिर n पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा आइटा 10, n माइनस 1 पुट करना r के प्लेस पे, तो ये बनेगा हमारे पास 2n, r के प्लेस पे n माइनस 1 2n माइनस के 2 और प्लस के 1 पाई बाई 4n। तो दैट इज हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ से आइटा टेंजेंट 2n माइनस के 1 पाई बाई 4n। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया जब हमने r इज इक्वल टू क्या पुट किया n माइनस 1। ठीक है, अब क्या पुट करना है हमें r इज इक्वल टू n। जब r इज इक्वल टू n पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा आइटा टेंजेंट 2n प्लस 1 पाई बाई 4n। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आइटा टेंजेंट, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 4n माइनस 2n माइनस 1 और पाई बाई 4n। बोलो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं r इज इक्वल टू n को। ठीक है, कैसे, मैंने इसको 4n में से माइनस कर दिया। 4n में से इसको जब माइनस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा जी, 4n में से 2n माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 2n माइनस माइनस प्लस के 1। ठीक है, पाई बाई 4n। तो मतलब हमने इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं इसको ऐसा। ओके, तो आइटा टेंजेंट, अब पाई बाई 4n की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो अंदर, तो 4n से 4n कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा पाई माइनस के 2n माइनस के 1 पाई बाई 4n। बोलो, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, तो आइटा टेंजेंट, अब पाई माइनस थीटा हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, पाई माइनस थीटा, ये हमारे पास थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा जी, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, तो 10 नेगेटिव, क्या पाई पे वैल्यू चेंज होती है, नहीं जी, पाई पे नो चेंज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेंजेंट 2n माइनस 1 पाई बाई 4n। तो हमें यहाँ से क्या मिली, एक नई वैल्यू मिल गई, किस पे जी, r इज इक्वल टू n पे क्या मिला माइनस के आइटा 10 2n माइनस 1 पाई बाई 4n। अब वैल्यू पुट करते हैं जी, r इज इक्वल टू n प्लस 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू में क्या मिलेगा आइटा टेंजेंट n के प्लेस पे r प्लस 1, यानी r के प्लेस पे n प्लस 1, तो ये बनेगा हमारे पास 2n प्लस के 2 प्लस के 3, 2n प्लस के 3 पाई बाई 4n। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। तो इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, तो आइटा टेंजेंट इसको लिख दें 4n माइनस के
2n माइनस के 3 पाई बाई 4n। सेम काम जो यहाँ पे किया है वही यहाँ पे करेंगे, तो क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइटा टेंजेंट ये बनेगा हमारे पास पाई माइनस के 2n माइनस के 3 पाई बाई 4n, तो यहाँ से फिर माइनस के आइटा टेंजेंट ये बनेगा हमारे पास 2n माइनस के 3 पाई बाई 4n। ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई जी, एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। 2n माइनस के 3 पाई बाई 4n, ठीक है, ओके। ये वैल्यू हमारे पास कोई है यहाँ पे 2n माइनस के आइटा टेंजेंट 2n माइनस 1 पाई बाई 4। जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है ये वैल्यू माइनस का आइटा टेन 2n माइनस 1 पाई बाई 4, ये वैल्यू हमारे पास इससे मैच करती है, ठीक है। बिल्कुल सेम वैल्यू है बट साइन उसका क्या है, चेंज है, ठीक है जी। हमने नेक्स्ट वैल्यू निकाल के देखी यहाँ पे, हमें जाना कहाँ तक है, 2n माइनस 1 तक जाना है, ठीक है। तो हमने एक वैल्यू निकाल ली n प्लस 1 पे, n प्लस 1 पे जब वैल्यू निकालते हैं तो इसको लिखेंगे 4n माइनस के 2n, तो बनेगा हमारे पास 2n, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस के 3, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, ओके। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं क्या बनता है हमारे पास, ये बनता है ना 2n प्लस 3, तो 2 इंटू n प्लस 1 प्लस के 1, तो 2n प्लस के 3, ठीक है। 2n प्लस 3 बनेगा हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास पाई माइनस के 2n माइनस के 3 पाई बाई 4n, ठीक है। आइटा टेंजेंट 2n माइनस के 3 पाई बाई 4n, ओके जी। इतना काम हमारे पास हो गया है, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास किसी वैल्यू से मैच नहीं कर रही है, तो मैच करनी चाहिए, तो मैच कराते हैं इसको, किसी न किसी वैल्यू से तो मैच करनी चाहिए ना। तो इसको करते हैं, अगर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ मैं इसको, तो इसको फिर लिख सकता हूँ 4n माइनस के 2n प्लस के 3 पाई बाई 4n। देखते हैं यहाँ से क्या बनता है हमारे पास, तो 4n माइनस के 2n, तो 2n माइनस के 3, तो 2n माइनस के 3, तो हमारे पास पाई माइनस के 2n प्लस के 3 अपॉन में पाई n, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2n प्लस 3 वापस से हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है, कोई नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम r इज इक्वल टू, लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी 2n माइनस के 1, ठीक है जी। ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है, आइटा टेंजेंट 2n माइनस 1 पुट करना है हमें कहाँ पे, r के प्लेस पे, ठीक है। तो 2 इंटू 2n माइनस के 1 प्लस 1, तो ये बनेगा हमारे पास 4n माइनस के 2 प्लस के 1, तो 4n माइनस के 1, तो 4n माइनस के 1 पाई बाई 4n, ठीक है जी। ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी इतनी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से आइटा टेंजेंट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं यहां से पाई माइनस के पाई बाई 4n, ठीक है जी। तो ये वैल्यू 10 पाई पे हमारे पास वैल्यू नो चेंज, नेगेटिव आइटा टेंजेंट पाई अपॉन 4n। जो ये वैल्यू हमारे पास आई है माइनस के आइटा 10 पाई अपॉन 4n, क्या ये वैल्यू हमारे पास r इज इक्वल टू 0 पुट करने पे आती है, ठीक है जी, बट साइन अलग है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहां से वैल्यूज बनेंगी वो वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, प्लस माइनस के आइटा, ठीक है, क्या होंगी वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस के आइटा, ठीक है जी, ओके। तो जो डिफरेंट वैल्यू आई हैं, तो 10 वी है, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस के आइटा 10 पाई बाई 4n, आइटा 10 पाई बाई 4n, ठीक है जी, और कोमा प्लस माइनस के आइटा 10 3 पाई बाई 4n, कोमा एंड सोन। इसके लगते जाएंगे हमारे पास कहाँ तक, जहाँ तक हमारे पास ये था प्लस माइनस के आइटा 10 2n माइनस के 1 पाई बाई 4n, ठीक है जी। यहाँ तक वैल्यू हमारे पास आएंगी डिफरेंट वैल्यूज, क्योंकि देखो जो नेक्स्ट वैल्यू आई ये वैल्यू क्या नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है तो ऊपर कोई ना कोई जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसी का हमारे पास सेम वैल्यू होगी ये भी,
ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या नेगेटिव तक है। जो पॉजिटिव वैल्यू आई थी हमारे पास वो वैल्यू कहाँ तक थी, n-1 तक थी, देख लो n-1 तक वैल्यू थी, ठीक है जी। n पे निकाली हमने तो यहाँ पे क्या होगा साइन चेंज, n+1 पे क्या होगा साइन चेंज, मतलब जो ये वैल्यू है ये वैल्यू भी इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है जी। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई x की, ठीक है। अब हमें यहाँ से इसका बनाना है कंबाइंड फॉर्मूला, ठीक है जी। क्या बनाना है, कंबाइंड फॉर्मूला। तो मैं उसके लिए लिख देता हूँ हेंस जो x इज इक्वल टू होगा तो हमारे पास प्लस माइनस क्या आइटा टेंजेंट, ये वैल्यू हमारे पास क्या बनी है जी 2n, तो इसको लिखेंगे 2r माइनस k1 π/4n, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू हमने कुछ पुट नहीं की, वैल्यू जो पुट की हमने वो यहाँ पे पुट की है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आइटा 10 2r माइनस 1 π/4n। और ये जो वैल्यूज आएंगी वेयर जो r इज इक्वल टू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा जी, हमने क्या पुट किया n पुट किया, तो ये हमारे पास आएगा n तक, ठीक है। तो हमने आंसर क्या निकालना था, प्लस माइनस आइटा 10 2r माइनस 1 प्लस माइनस आइटा 10 2r माइनस 1 π/4n, ठीक है। ये वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 8 की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास जो क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये आप कर लेंगे। 10th क्वेश्चन x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन आपके पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास है 5 प्लस एक्स की पावर 6 5 माइनस के 5 माइनस एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाई x इज इक्वल टू 5 आइटा 10 r पाई अपॉन 5, ठीक है जी। वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। ये क्वेश्चन हमारे पास है, देख लो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे ट्राई वैसे तो, बट चलिए कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है करा देता हूं मैं। द गिवन इक्वेशन इज 5 प्लस एक्स पावर 5 माइनस के 5 माइनस एक्स पावर 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तुम क्या करेंगे 5 प्लस एक्स पावर 5 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स पावर 5, तो अपोन में लेके आएंगे 5 प्लस एक्स अपोन 5 माइनस एक्स कंप्लीट पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा हमारे पास 1, ठीक है जी। ये 1 बच गया हमारे पास, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 0 डिग्री प्लस के आइटा साइन 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है और कोस 0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ओके जी, तो 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस 0 डिग्री प्लस के आइटा साइन 0 डिग्री और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी जी 1/5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 2r पाई प्लस के आइटा साइन 2r पाई, ठीक है। और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी जी 1/5, ठीक है। तो 2r पाई प्लस 0 करेंगे तो क्या आता है 2r पाई आता है, ठीक है। अब यहाँ से 1/5 को नीचे ले आओ, कोस 2r पाई/5 प्लस के आइटा साइन 2r पाई/5। ये वैल्यू हमारे पास 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स, ठीक है जी। ये आंसर हमारे पास आ गया है वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास, लेकिन हमें क्या निकालना है x की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, पुट
2r/5 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है जी, बार बार हमें ये ना लिखना पड़े तो हम क्या यूज करते हैं, थीटा। तो 5 + x अपॉन 5 - x इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो यहाँ पे अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो 5 + x प्लस के 5 - x अपॉन 5 + x माइनस के 5 - x इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस के आइटा साइन थीटा प्लस के 1 अपॉन कोस थीटा प्लस के आइटा साइन थीटा माइनस के 1। तो ये बनेगा हमारे पास 10 अपॉन में 5 से 5 कैंसिल आउट होगा 2x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम यहाँ से आइटा साइन थीटा प्लस के 1 प्लस के कोस थीटा अपॉन में आइटा साइन थीटा माइनस के 1 माइनस के कोस थीटा। तो ये कटेगा तो हमारे पास आएगा 5/x। ठीक है जी, 5/x आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ से इसको लिखेंगे आइटा 2 sin θ/2 कोस θ/2। ठीक है, प्लस के 2 कोस स्क्वायर θ/2। ये स्टेप अब आपको याद हो जाना चाहिए। इसका आंसर क्या आने वाला है ये आपको पता होना चाहिए अब। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ से जो x के वैल्यू आती थी वो वैल्यू हमारे पास क्या आती थी जी, आइटा tan θ/2। तो सेम यहाँ से आने वाली हमारे पास आइटा tan θ/2। ठीक है, तो चलिए फिर भी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, ये साइड आपने नोट कर ली होगी, नहीं की है जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इसका आंसर हमारे पास 5/x ये बनेगा हमारे पास यहाँ से कोस θ/2 कॉमन, तो अंदर बचेगा आइटा साइन θ/2 प्लस के कोस θ/2। नीचे से साइन θ/2 कॉमन, अंदर बचेगा आइटा कोस θ/2 माइनस के साइन θ/2। तो इसको क्या करते हैं सॉरी रेसिप्रोकल करते हैं इसका। तो x/5 तो ये ऊपर जाएगा हमारे पास साइन θ/2 आइटा कोस θ/2 माइनस के साइन θ/2 अपॉन में कोस θ/2 और ये बनेगा हमारे पास आइटा साइन θ/2 प्लस के कोस θ/2। ठीक है, तो x/5 साइन बाई कोस बनता हमारे पास tan θ/2 और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है जी, आइटा कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आइटा tan θ/2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 5 आइटा टेंजेंट θ/2। तो 5 आइटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2r/π अपॉन में 5। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा r/π अपॉन में 5 वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 आइटा 10 r/π अपॉन 5। तो 5 आइटा 10 r/π अपॉन में 5। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है। जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज 7.4 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।